बिहार में 1 अगस्त को नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट होगा जारी। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले, संशोधन के लिए 1 महीने का मिलेगा वक्त। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बिहार विधानसभा में बवाल। तेजस्वी बोले, एसआईआर में किसी भी बिहारी का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे, अगर घुसपैठिए आए हैं तो सरकार जिम्मेदार। तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी, कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, सभी दलों के लोगों से इस पर करेंगे चर्चा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, किसी बिहारी का नाम नहीं कटेगा, लेकिन कोई घुसपैठिया बिहार में नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव की धमकी पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा कि क्या बहिष्कार के डर से जिम्मेदारी ना निभाए, जो फर्जी वोटर हैं वो हटेंगे। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने तेजस्वी का बचाव किया, कहा कि देश में मौजूदा हालात की वजह से वो ये कहने पर मजबूर हुए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने किया तेजस्वी का समर्थन, कहा कि एसआईआर मतदाताओं की जांच नहीं, लोकतंत्र पर आंच है, हम लोकतंत्र पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। जब नकली वोटर ही नहीं रहेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे, ललन सिंह का तेजस्वी पर हमला। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर पलटवार, कहा कि वोटर लिस्ट में कोई धांधली नहीं हो रही है, आरजेडी कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले पर आरजेडी और कांग्रेस को बताया राजनीतिक रुदाली, कहा कि यह संविधान का अपमान है। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर गोरखपुर सांसद रवि किशन की प्रतिक्रिया, कहा कि उन्हें पता चल गया है कि वो हार रहे हैं और एनडीए की सरकार जीत रही है। बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा, नौबत गाली गलौज तक पहुंची। नेताओं ने एक दूसरे को गुंडा, लुटेरा, उचक्का, बद्दर तक कहा। विधानसभा में तेजस्वी और सम्राट चौधरी में तीखी बहस। सम्राट चौधरी ने कहा, जिसका बाप अपराधी वो क्या बोलेगा। तेजस्वी का पलटवार, कहा कि सदन में मुझे गाली दी गई है, हिम्मत है तो मुझे जेल भेजे या गाली दे। प्रशांत किशोर समेत जनसुराज के 9 नेताओं पर एफआईआर, 2000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। विधानसभा के घेराव के दौरान पुलिस के साथ हाथापाई का आरोप। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में कबाड़ कारोबारी की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में लगाई आग। और अब देखिए राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में प्रदर्शन कर रही बीजेपी नेता माधवी लता को पुलिस ने हिरासत में लिया। माधवी लता मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ समर्थकों के साथ कर रही थी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। ममता बनर्जी का फिर केंद्र सरकार पर अटैक, कहा कि बांग्ला बोलने के चलते अगर किसी को जेल भेजा जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं। कोलकाता में सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, राज्य में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। त्रिपुरा में सीपीआईएम का प्रदर्शन, स्मार्ट मीटर और बिजली के बढ़ते बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के पुणे में दौंड लोक कला केंद्र में फायरिंग, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जामवा रामगढ़ में पिता ने की बेटी की हत्या, शव को बोरवेल में डाला, पुलिस पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बोरवेल से बच्चे के शव को निकाला गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने बिहार के रहने वाले 4 आरोपियों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में सरकारी काम में अब अजब गजब घोटाले, कहीं पर 120 रुपए का 1 लड्डू बटा तो कहीं पर 4 लीटर पेंट लगाने में 233 कामगार लगे। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल, स्नैचिंग और फिरौती के मामले में भी तलाश। कर्नाटक के तुमकुर में रेडी पटरी वालों को भी जीएसटी नोटिस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर एक सब्जी कारोबारी को 14.5 लाख का नोटिस आया। गुजरात के कच्छ में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी मुहिम, गृह मंत्री हर्ष संघवी की मौजूदगी में 900 करोड़ की ड्रग्स नष्ट की गई। बेंगलुरु में चोरी छिपे महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर करता था अपलोड। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर, 4 महिला और 4 पुरुष नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन के 5 जिलों में 66 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 49 नक्सलियों पर 2 करोड़ के ज्यादा के इनाम थे। ओडिशा के केउंझर में रिहायशी इलाके में एक घर में घुसी जंगली हाथी, इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बाद बड़े पैमाने पर लोग छोड़कर गए हैं कूड़ा कचरा, सफाई में निकला कई टन प्लास्टिक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा की पुख्ता तैयारी, सुरक्षा बलों के जवान सड़कों पर चला रहे हैं चेकिंग अभियान। 28 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। जम्मू कश्मीर में पटरी पर लौट रहा है पर्यटन, भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं श्रीनगर। दिल्ली में चल रहे हुंडई इंडिया कूचूर वीक के दूसरे दिन ईशा जजोदिया और सुनीत वर्मा ने अपने कलेक्शन शोकेस किए। फिल्म एक्ट्रेस तारा सुतारिया बनी ईशा जजोदिया की शो स्टॉपर। फिल्म स्टार रणवीर कपूर की बहन और मॉडल रिधिमा कपूर बनी सुनीत वर्मा की शो स्टॉपर। 18 साल के बाद रैंप पर आई रिधिमा ने अपने अंदाज से सबका दिल जीता। और अब देखिए मौसम की 20 बड़ी खबरें। मुंबई में सुबह से लगातार हो रही बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, जल जमाव से ट्रैफिक बाधित। मुंबई में सीएसटी के आसपास देर रात हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है यमुना नदी का जलस्तर, लोहा पुल के पास खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश के बीच सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को अलर्ट पर रखा गया।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश, घंटा घर के पास सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक में जाम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के बीच में फंसा छात्र, सेना के जवानों ने घंटों की मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। राजौरी में भारी बारिश से हालात बदतर हुए, निचले इलाकों में सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा, नदी नाले उफान पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश के चलते नदी और नाले ओवरफ्लो। पुंछ के मंडी सेक्टर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बिगड़े, बेदर गांव में कई घरों को नुकसान पहुंचा। जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी पानी भरा, बोट की मदद से पेट्रोलिंग करते दिखे बीएसएफ के जवान। हैदराबाद में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली, कई जगह जल जमाव से ट्रैफिक भी समस्या बढ़ी। वाराणसी में नहीं घट रहा है गंगा का पानी, घाट पर बने मंदिर डूबे, आसपास के इलाके में बाढ़ के हालात। हरिद्वार में उफनती गंगा नदी में बहा कबड्डी खिलाड़ी, नहाने के दौरान पैर फिसला, पीएससी की टीम ने रेस्क्यू किया। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर घटा, पानी कम होने के चलते आसपास के इलाकों में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा। पटना में खतरे के निशान के पास गंगा नदी का जलस्तर, आसपास के निचले इलाकों में नदी का पानी घुसा। झारखंड के रांची में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। मध्य प्रदेश के मौहर में भारी बारिश से सड़क में पानी बहा, बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हुए। पंजाब के मोगा में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, हरगोविंद नगर इलाके में कई घरों के अंदर पानी। कर्नाटक के कलबुर्गी में तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, लगातार हो रही बारिश के चलते आवाजाही में परेशानी। बेंगलुरु के इंदिरा नगर इलाके में भारी बारिश के बीच पेड़ टूटकर गिरा, चपेट में ऑटो चालक के सिर पर चोट लगी।